हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम देखेंगे अपडेट डेटाबेस बटन को कैसे कोड लिखेंगे। मतलब ये अपडेट डेटाबेस हम कमांड बटन इसे क्लिक करेंगे तो ये सारा डिटेल्स फॉर्म डिटेल्स इट विल गेट ट्रांसफर टू दिस डेटाबेस शीट। ओके, तो चलिए कैसे कोड लिखेंगे। डिज़ाइन मोड में जाके ये कमांड बटन पे डबल क्लिक करेंगे। कमांड बटन क्लिक इवेंट एक्टिवेट इस कोड से होगा। तो हम पहले डिक्लेयर करेंगे डिम sh एज वर्कशीट। ओके, फिर एक रो के लिए मतलब हमें ये डेटाबेस में सेकेंड रो में डेटा एंटर करना है। तो उसके लिए अब एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डिम आई रो एज लॉन्ग इंटीजर। दिस इज़ अ डेटा टाइप। ओके, फिर सेट हमें शीट sh वेरिएबल में वो शीट का नाम डालना है जिसमें हमारा फॉर्म है। ओके, तो इसके लिए हम दिस वर्कबुक डॉट शीट्स इमीडिएट कोर्स। अब हमें क्या करना है, जो डेटाबेस है हमारा उसमें सारे यूज़र फॉर्म में जो डिटेल्स है वो ट्रांसफ़र करने हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे डेटाबेस शीट का नाम डालेंगे, डेट इज़ डेटाबेस इटसेल्फ। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब हम आर में जो हमारा आई रो है वैल्यू आई रो इक्वल टू हम काउंट करेंगे कि कितने नॉन एम्प्टी रोज़ है। वो काउंट ए फंक्शन से हम कर सकते हैं। काउंट ए ब्रैकेट देन डेटाबेस शीट में ए कॉलम इट विल काउंट नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल्स इन कॉलम ए। ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और फिर +1। ओके, इससे क्या होता है देखते हैं हम। ये काउंट ए से अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू काउंट ए फंक्शन, ये देखिए काउंट नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज डाटा नॉट एम्प्टी ब्रैकेट ओपन, और मैं ये कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ ए टू ए, मतलब ये पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा और एंटर। अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट रो फिल किया है जो हेडर डाला है, इसलिए वो काउंट आया 1, मतलब 1 रो इज़ नॉन एम्प्टी, बाकी के सारे एम्प्टी है। अगर यहाँ पे फिल होगा डेटा तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। ओके, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आई रो वेरिएबल में काउंट ए डेटाबेस ए, मतलब ये 1 + 1 2 वैल्यू इसमें चली जाएगी। ओके, अब हम विथ sh मतलब शीट में क्या डालना है हमें, डॉट सेल्स। ओके, ब्रैकेट में रो इंडेक्स लेना है, वो हम यही से ले लेंगे, ये आई रो कॉमा कॉलम इंडेक्स, मतलब ये फर्स्ट कॉलम में क्या जाना है, ये ए कॉलम इज़ अ फर्स्ट कॉलम, तो उसका इंडेक्स होगा 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू आई रो की वैल्यू -1। मतलब अभी इसमें आई रो में क्या गया था, ये वेरिएबल में 2, तो 2 - 1 मतलब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट इज सेल्स आई रो कॉमा 2, मतलब सेकेंड कॉलम में हमें क्या डालना है, सेकेंड कॉलम इज़ अ नेम, इसलिए नेम में ये टेक्स्ट बॉक्स है, दिस इज़ टेक्स्ट बॉक्स 1, इसकी वैल्यू ये सेकेंड कॉलम में चली जाएगी। तो हम यहाँ पे डालेंगे इक्वल टू शीट्स ब्रैकेट इनवर्टेड कोर्स, वो शीट का नाम जिसमें हम लोगों ने फॉर्म बनाया है उसका है EMI कैलकुलेटर। EMI कैलकुलेटर ब्रैकेट क्लोज डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। इसका मतलब है ये डेटाबेस शीट के सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में जो EMI कैलकुलेटर शीट है उसमें से जो टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू है वो चली जाएगी।
ये हम अभी कॉपी करेंगे क्योंकि सेम स्टेटमेंट होगा, थोड़ा माइनर चेंजेस होंगे, तो हम ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल V। अब हम चेंज क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट इज़ ईमेल आईडी, तो ये थर्ड कॉलम हो गया, दिस विल बी अ फोर्थ कॉलम, ये फिफ्थ कॉलम। ओके, थर्ड कॉलम में EMI शीट कैलकुलेटर के टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू सेकेंड कॉलम में चली जाएगी, थर्ड कॉलम में टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू चली जाएगी, देन फोर्थ कॉलम में फोर्थ इज़ अ लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट का देखते हैं कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, इट इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 और टेन्योर का है 4, तो हम दिस इज़ 3 डॉट वैल्यू, उसके बाद है टेन्योर, उसका हो गया फोर्थ, देखिए फोर्थ। अब है सिलेक्ट बैंक, वो है कुंबो बॉक्स, इसलिए हम सेल्स डॉट रो आई रो कॉमा, यहाँ पे सिक्स्थ कॉलम है जो बैंक नेम है, और वो हमें मिल रही है कुंबो बॉक्स की वैल्यू में से, इसलिए मैं यहाँ पे डालूँगी टेक्स्ट बॉक्स के को चेंज करके कुंबो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, एंटर। अगेन आई विल कॉपी दिस, कंट्रोल C, कंट्रोल V, एंटर, कंट्रोल V, एंटर। अब हमें जो 7th कॉलम है उसमें हम टेक्स्ट बॉक्स 5 की वैल्यू, मतलब ये जो 7th कॉलम है दैट इज़ G, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये टेक्स्ट बॉक्स 5 की वैल्यू हम डालेंगे उसमें। ओके, ये टेक्स्ट बॉक्स 5, और लास्ट है कैलकुलेटेड EMI, उसमें हम टेक्स्ट बॉक्स 6 की वैल्यू 8 कॉलम में डाल देंगे। ओके, ये सबसे क्या होगा, जो हम लोगों ने फॉर्म में डेटा एंट्री किया होगा वो सारा ये शीट डेटाबेस शीट में ऐड हो जाएगा, डेटाबेस शीट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते, ये अभी विथ हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वो हम यहाँ पे एंड विथ कर देंगे। ओके, लेट्स सी ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। ओके, तो हम इसे पहले सेव कर देते हैं कोड को। हम ये कैलकुलेटर, यहाँ पे मैंने ये इन्फॉर्मेशन डाल दी थी, ये कैलकुलेट EMI करके कैलकुलेशन आ गया था। अब हम इसे अपडेट डेटाबेस करेंगे, तो देखिए डेटाबेस शीट में वो वैल्यूज़ अपडेट हो गई। ओके, अगर मैं यहाँ पे फिर से, अब मुझे क्या करना है, ये फॉर्म क्लियर करना है, तो उसके लिए भी मुझे कोड लिखना पड़ेगा, वो मैं ये रिसेट फॉर्म में जाके लिखूँगी। डिज़ाइन मोड में जाके इसको डबल क्लिक कर देती हूँ, तो ये आ गया। हमें क्या करना है, जस्ट ये जो टेक्स्ट बॉक्स वैल्यूज़ है वो सारे क्लियर करने हैं, तो मैं यही कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, और अब मैं शीट EMI कैलकुलेटर डॉट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हमें क्लियर करनी है, इसलिए इन्वर्टेड कोट्स ब्लैंक, ये सारा डिलीट कर देंगे, डिलीट। ये सब डिलीट कर देंगे। ओके, तो थोड़ा अलाइन करते हैं एक लाइन में। ओके, तो ये सिंपली इक्वल टू ब्लैंक, क्योंकि हमें टेक्स्ट जो भी कंट्रोल्स यूज़ किए हैं उसकी वैल्यू हमें क्लियर करनी है, तो वो हम रिसेट बटन के लिए हम लोगों ने ये कोड लिख रहे हैं, इक्वल टू ब्लैंक, इक्वल टू ब्लैंक। ओके, ये हो गया रिसेट बटन का VBA कोड। तो देखते हैं एग्जीक्यूट करके, ये सेव कर देती हूँ मैं। अब इसमें जाके ये डिज़ाइन मोड से निकल के मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। हो गया क्लियर, तो ये हमारा EMI कैलकुलेटर बन गया। ओके, और एक रिकॉर्ड मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ इसमें, कपूर। अब फ़िलहाल हमारा एक ही रिकॉर्ड ऐड हुआ है,
इसका फ़ॉन्ट अगर चेंज करना है तो आप ये सिलेक्ट करके हम यहाँ से फ़ॉन्ट कम कर सकते हैं। ओके, इस तरह मैं इसको मैन्युअली भी कर सकती हूँ। ओके, अब देखते हैं ईमेल आईडी। gmail.com। लोन अमाउंट सपोज मैं यहाँ पे डालती हूँ 8 lakhs 345 फॉर 5 years। बैंक में सेलेक्ट करती हूँ एक्सिस बैंक, इसका 9.2 है। आई विल क्लिक ऑन कैलकुलेट EMI। तो देखिए 19466, अभी ये डेसिमल पॉइंट में है। ओके, हमने इसको फॉर्मेट किया तो देखते हैं इसमें क्या डिस्प्ले होता है। टोटल अमाउंट हम लोग पे करने वाले हैं 11 lakhs। ओके, 8 lakh का 11,68,000। ये देखिए ये राउंड अप होके यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब हम इसे अपडेट डेटाबेस करेंगे तो ये वैल्यू डेटाबेस शीट में भी ऐड हो गई, और अब हम इसे रीसेट करेंगे तो फॉर्म रीसेट हो गया। ओके, आपको ये अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारा ये फॉर्म कंट्रोल्स का सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि VBA एडिटर थ्रू हम यूज़र फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये कॉम्बो बॉक्स को पॉपुलेट किया था विथ बैंक नेम। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि EMI कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसके लिए हम डिज़ाइन मोड में जाके EMI ये बटन को, कमांड बटन को हम कोड असाइन करेंगे। डिज़ाइन मोड में जाके इसे डबल क्लिक करेंगे। ओके, तो ये कमांड बटन 2_ क्लिक ये आ गया। तो हम EMI कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले हमें उसका लोन अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से। सपोज़ 8.2 होगा तो, और लोन अमाउंट सपोज़ 5 लाख होगी तो 5 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2 इंटू कितने मंथ के लिए चाहिए, ईयर्स के लिए चाहिए। अगर 5 years के लिए चाहिए तो हम मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। सबसे पहले हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, करेंगे EMI के लिए। EMI एज डबल लेते हैं क्योंकि वो डेसिमल में भी वैल्यू आ सकती है इसलिए। फिर हम टेन्योर के लिए डीम टेन्योर एज डबल डेटा टाइप है, डबल डेटा टाइप हम असाइन कर रहे हैं। फिर डीम रेट ऑफ इंटरेस्ट एज डबल। ओके, ये 3 वेरिएबल मैंने असाइन कर दिए, मतलब एज अ डेटा टाइप उसे असाइन कर दिए। फिर हम लोन अमाउंट वेरिएबल में जो ये टेक्स्ट बॉक्स है लोन अमाउंट की, दिस वन टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू हम वो वेरिएबल में डालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लोन अमाउंट इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू। ओके, उसके बाद टेन्योर में जाएगा, टेन्योर इक्वल टू ये है टेक्स्ट बॉक्स 4। तो टेन्योर में वैल्यू, टेन्योर वेरिएबल में वैल्यू जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट वैल्यू। ओके, उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यह टेक्स्ट बॉक्स 5 की वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरिएबल में चली जाएगी। तो हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरिएबल इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 5 डॉट वैल्यू, एंटर। ये हमने ले लिए सारे यूज़र फॉर्म में से हमारे वैल्यूज़ ये वेरिएबल में हम लोगों ने स्टोर कर दिए। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू ब्रैकेट लोन अमाउंट
मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ओके, डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया अपना इंटरेस्ट। फिर हमें टोटल अमाउंट हमें देखनी है कि हाउ मच विल बी अवर टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट प्लस लोन अमाउंट, दिस विल बी अवर टोटल अमाउंट, ओके। अब हमें मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना है, तो ईएमआई विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टेन्योर। टेन्योर विल बी इन ईयर्स, ओके। अगर मैंने 5 ईयर्स की है तो हमें वो मंथली हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए अब मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ पे 12 करेंगे फॉर 12 मंथ्स, ओके। मतलब हमें मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना है, इसलिए अब हमारा फॉर्मूला हो गया, इससे हमारा ईएमआई कैलकुलेट हो गया। अब हमें वो डिस्प्ले करना है, किसमें? ये टेक्स्ट बॉक्स 6 में, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी शीट्स, शीट का नाम है अपना, दिस इज़ ईएमआई कैलकुलेटर, तो वो हम यहाँ पे डालेंगे ईएमआई कैलकुलेटर, ओके। उसके टेक्स्ट बॉक्स 6 में, टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट वैल्यू विल बी इक्वल टू ईएमआई होगी, लेकिन मैं उसे फॉर्मेट करती हूँ कि पहले रुपीज़ आना चाहिए और फिर वो ईएमआई की वैल्यू, इसलिए आई विल यूज़ फॉर्मेट फंक्शन, ओके। फॉर्मेट में यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कोर्स में रुपीज़ डालती हूँ, फिर इन्वर्टेड कोर्स कंप्लीट, फिर एम्पर्स एंड, और यहाँ पे मैं उसे राउंड कर दूँगी ईएमआई को। अगर वो डेसिमल पॉइंट में आएगा तो राउंड फंक्शन से, ये फिर से मैं राउंड फंक्शन यहाँ पे लिख के ईएमआई आई विल राउंड अप इट टू 0 डेसिमल प्लेसेस, ओके। यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन यूज़ किए हैं, पहले फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे मुझे रुपीज़ उसके सामने, मतलब जो अमाउंट है उसके आगे डिस्प्ले करना है, इसलिए। और ये राउंड फंक्शन, जिससे ये ईएमआई वैल्यू अगर डेसिमल में होगी तो वो राउंड अप करके 0 डेसिमल से वो राउंड अप होके डिस्प्ले हो जाएगी, ओके। और अगर मुझे मैसेज बॉक्स भी डिस्प्ले करना है, मैसेज बॉक्स इन्वर्टेड कोट्स यूअर मंथली ईएमआई विल बी, यहाँ पे मैं मंथली ईएमआई विल बी और यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स कंप्लीट करके एम्परसैंड ईएमआई ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अगर मुझे दिखाना है कि टोटल में एट द एंड ऑफ टेन्योर कितना अमाउंट पे करने वाली हूँ, तो मैं फिर से एक मैसेज बॉक्स डालती हूँ और ये प्रॉम्प्ट करेगा एट द एंड ऑफ योर लोन टेन्योर you will be your total amount paid will be, ओके। एम्परसैंड मैं यहाँ पे डालती हूँ टोटल अमाउंट। ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ टोटल अमाउंट लिया है, सेम वेरिएबल का नाम मुझे इसमें डालना है, तो ही मुझे उसका रिज़ल्ट मिलेगा, अमाउंट ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब ये मेरा कमांड बटन जो है कैलकुलेट ईएमआई का कमांड बटन, उसका कोड हो गया, ओके। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं ये कॉम्बो बॉक्स का कोड रन करती हूँ, इसे क्लोज कर देती हूँ, ओके। देखते हैं यहाँ पे अब हमें और एक काम करना है कि ये जो डेटाबेस है वो फाइल, ये शीट ऐड करना है, क्योंकि जो भी हम ये फॉर्म में डालेंगे इट विल गेट ट्रांसफर टू दिस शीट, ओके। तो यहाँ पे जो फील्ड नेम है, नेम, ईमेल आईडी, लोन अमाउंट, ये सारे हम यहाँ से लेने वाले हैं। नेम, ईमेल आईडी, लोन अमाउंट, टेन्योर, सिलेक्ट बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेटेड ईएमआई, ये सारे हमने इसमें ऐड कर दिए हैं।
तो ये डेटाबेस फाइल शीट में हम लोग का ये जो यहाँ पे मैंने बनाया है फॉर्म, इसका सारा रिकॉर्ड ये डेटाबेस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, अब हमने कैलकुलेट ईएमआई के लिए कोड लिखा था, तो देखते हैं ईएमआई कैलकुलेट होता है कि नहीं। हम यहाँ पे स्वाति देशमुख रिकॉर्ड ऐड करके देखेंगे। ओके, swati.dm@gmail.com। लोन अमाउंट सपोज मैं 5 lakhs ले रही हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5। टेन्योर विल बी फॉर 5 years। और यहाँ पे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए मैंने यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर दिया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब मैं कैलकुलेट ईएमआई पे क्लिक करती हूँ, तो योर मंथली ईएमआई विल बी 11875 and at the end of your loan tenure your total amount paid will be 7,12,500। 5 लाख के लिए मैं 5 years के बाद इतना अमाउंट में पे करूँगी, और ये यहाँ पे कैलकुलेटेड ईएमआई आ गया। अब ये अपडेट डेटाबेस नहीं होगा, क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके लिए कुछ कोड लिखा नहीं है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये अपडेट डेटाबेस को क्लिक करने से हमारी ये डेटाबेस शीट में रिकॉर्ड कैसे ऐड हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये जानने के लिए, अपडेट डेटाबेस का कोड जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आप देखिए। थैंक यू वेरी मच।